आपके सवालों के जवाब, करा रहे हैं आपकी एक शानदार फाइनेंशियल प्लानिंग। और आज तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात की कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग में कैसा रोल अदा कर सकता है। मिस कर गए कोई बात नहीं, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे विजिट कीजिएगा, सब मिल जाएगा। ज़रूर सुनिएगा उस बातचीत को। विरल भट्ट साहब के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत हुई। और अब चलिए, सवाल पहले दूसरा था सामने, अब अर्चना जी आ गई हैं दिल्ली से फ़ोन लाइन पे। चलिए अर्चना जी से बात कर लेते हैं पहले। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगी आज? सर, मैं अर्चना जी का हस्बैंड बोल रहा हूँ। सौभाग्य सर हमारा आपसे बात करके। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। नमस्कार, बताइए सर। सर, मैंने आप सारी डिटेल्स सीरवी सेवाज का जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स थी व्हाट्सएप पे मैंने भेजा हुआ है। जी जी। सारी स्कीम्स की डिटेल भी भेजी हुई है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये जो स्कीम्स में मैंने किया हुआ इन्वेस्टमेंट, क्या ये सही डायरेक्शन में है और सही जो मैंने अलग अलग जो फील्ड्स हैं उसमें मैंने जो किया है इन्वेस्टमेंट, मेरा पोर्टफोलियो बैलेंस ठीक है या इसमें कुछ हमें चेंज करने की जरूरत है? ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो आपका है, मतलब आप ये निवेश कर रहे हैं या मैम कर रही हैं, लेकिन सवाल आप पूछ ले रहे हैं, या फिर करते आप ही हैं लेकिन जो सवाल भेजा वो मैडम ने भेज दिया? नहीं, मैं करता मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। चलिए बढ़िया है। आप दोनों को पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप अपने फ्यूचर के लिए बढ़िया प्लानिंग कर रहे हैं। अभी से आपने पर्सनल फाइनेंस के लिए इतना सारा कुछ किया है, तो दोनों को बधाइयाँ। देख लेते हैं। चलिए, आपने कहा पोर्टफोलियो सामने है, तो हाँ जी, पोर्टफोलियो है सामने। काफ़ी सारा निवेश है यहाँ पर। तो अभी अर्चना जी, चूंकि नाम उन्हीं का है, तो अर्चना जी का जो पोर्टफोलियो है, या हस्बैंड वाइफ दोनों का, तो मंथली एसआईपी है 95,000 रुपीज़ की। पोर्टफोलियो की वैल्यू जो अभी तक हो गई है 20 लाख रुपए की है। लक्ष्य आपका अच्छा है, 15 साल में 5 करोड़ का। और फंड का सिलेक्शन क्या सही है, क्योंकि कॉमन सवाल होता है। आप देखिए, फंड की लिस्ट यहाँ पर लंबी है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 15,000, टाटा मिड कैप ग्रोथ में 15, एसबीआई मैग्नम मिड कैप में 14, एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड 13, एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स 10,000, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप 10,000, आईसीआईसी प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स 5, और इस तरह मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप और कैनरा रोबेको इमर्जिंग में भी 5 और 3,000 रुपए। राइट, तो काफ़ी सारे फंड्स हैं यहाँ पर। विरल साहब, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए महीने का एसआईपी जा रहा है। फिलहाल 20 लाख रुपए इकट्ठे भी हो गए। अब लक्ष्य है 15 साल में इस एसआईपी से 5 करोड़ बनाना। वही कि क्या ये लक्ष्य पूरा होगा मौजूदा निवेश से? और फंड का सिलेक्शन कैसा है? देखिए, फंड का सिलेक्शन मैं देख रहा था विपिन जी, काफी मिड कैप हैवी और स्मॉल कैप है। राइट, अभी हमेशा हम सलाह ये देते हैं विपिन जी के आप एक ही कैटेगरीज के फंड्स आप मत लीजिए। राइट, और अगर यहाँ पे हम देखें तो 4 मिड कैप फंड्स हैं उनके पोर्टफोलियो में। राइट, नाम अलग अलग है। इमर्जिंग के नाम पे 2 फंड है। तो जनरली लोग को क्या लगता है कि ये कुछ अलग कैटेगरी का है। वो कैटेगरीज को कई बार नहीं समझ में आता है उनको, और फिर वो फंड्स ऐड करते जाते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अभी देखिए, इतना टाइम से ये पोर्टफोलियो चल रहा है, 20 लाख जितना अमाउंट ऑलरेडी उन्होंने एक्यूमुलेट कर दिया है। तो मैं ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप कुछ फंड्स में से निकल जाइए, क्योंकि मैं ये फंड्स का एनालिसिस भी कर रहा था विपिन जी। तो हम एक देखते हैं कि भाई ओवरलैपिंग कितना है। अभी एक ही कैटेगरी के 4 फंड्स हैं, बट वो चारों फंड्स में ओवरलैपिंग कितना है। तो मेरे एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जब देखा तो कम से कम 15 से 20% का ओवरलैपिंग है, जो ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं कह सकते हैं। अगर आपकी ओवरलैपिंग 40-50% होती है तो एक बार सजेशन आता है कि भाई आप वो फंड से निकल जाइए। तो ये फंड्स को कंटिन्यू करिए। अभी इसमें कोई ज्यादा बदलाव मत करिए आगे जाके। ये जो आपका टारगेट है वो टारगेट तक आप उसको ये चलाइए, क्योंकि फंड हाउस अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है। डेफिनेटली पास्ट में परफॉर्मेंस अच्छा है, फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है, बट जो थॉट प्रोसेस होती है ये फंड हाउसेस की वो काफी अच्छी है और कंसिस्टेंसी काफी अच्छी है। अभी हम टारगेट के ऊपर बात करते हैं। अभी 95,000 की एसआईपी है। 15 साल में कम से कम अगर देखें 12% अनुमान से 4 करोड़ 84 लाख, यानी 4 करोड़ 84 लाख जितना अमाउंट वो कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। अभी जितना इकट्ठा हुआ है वो भी एक बार कंसिडर कर ले। 12% अनुमान से, और 15 साल के लिए तो कम से कम वहां से 1 करोड़ 20 लाख जुटा पाएंगे। तो ओवरऑल 6 करोड़ के आसपास का कॉर्पस बन सकता है अभी की एग्जिस्टिंग वैल्यू, और जो आगे जाके वो 95,000 की एसआईपी कर रहे हैं उससे। फंड में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, पर बने रहिए, कंसिस्टेंसी रखिए, और आपका जो टारगेट है वो 6 करोड़ का आप हासिल कर पाएंगे।
क्या बात है, क्या बात है। आमतौर पे शॉर्ट पड़ जाता है लोगों को, लेकिन यहाँ तो ओवर अचीविंग हो रही, तो बहुत बहुत बधाई है सर आपको और मैम आपको भी। तो अभी का जो आपका मौजूदा इन्वेस्टमेंट है, दोनों लमसम और अभी जो आपके SIP है, उनको मिला लें तो आप 15 साल में 6 करोड़ अपने टारगेट से 1 करोड़ रुपया ऊपर अचीव कर लेंगे। और थोड़ा सा जो फंड में थोड़ा डिसबैलेंस था उसके बारे में बता दिया है आपको विरल साहब ने। अदरवाइज चीज़ें ठीक है, फंड सिलेक्शन भी बढ़िया है, लेकिन वो बैलेंस आप थोड़ा सा बना के अगर कर ले तो और बेहतर लक्ष्यों की तरफ आप बढ़ पाएंगे और उनकी प्राप्ति होगी। फटाफट एक ईमेल और है, वो ले लेते हैं। ये है आहाना का, जो हमें मुंबई से आया है। आहाना का सवाल ये है कि वो मंथली SIP कर रही हैं 8,500 रुपये की। उनका लक्ष्य है कि ये 1 करोड़ रुपए बन जाए। तो अब उन्होंने कोई टाइम फ्रेम सेट नहीं किया अपने लिए। उन्होंने कहा कि कब तक मैं इस SIP से 1 करोड़ रुपए बना लूंगी और क्या मेरा फंड सिलेक्शन सही है। काफ़ी सारे फंड्स हैं, लेकिन सारे के सारे एक ही फंड हाउस के हैं। SBI लार्ज कैप फंड 3,000, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड 3,000, SBI ब्लू चिप फंड 2,500, SBI मैग्नम 2,000, SBI फ्लेक्सी कैप फंड 1,500, SBI फोकस। तो यहाँ से लेके लंबी ऑलमोस्ट 10 फंड हैं, जिसमें एक ही फंड हाउस है सर, और उसमें ये पैसा छोटा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या तो ये सही है, और दूसरा कि क्या आप इस सिलेक्शन से और इस निवेश से उनका लक्ष्य मिलेगा, उन्हें कब तक मिलेगा, ये पूछा उन्होंने 1 करोड़। देखिए, फंड सिलेक्शन तो डेफिनेटली इतने सारे, एक ही फंड हाउस के इतने सारे फंड्स तो डेफिनेटली मैं ना कहूंगा। मेरे जो आज के सजेशन फंड के रहेंगे शो के अंतिम में, वो मेरे सजेशन होंगे। वो वाला पोर्टफोलियो आप बनाइए। आप ये जो आपने बना के रखा है उसमें से मेरी तो ना ही है कंप्लीटली। आप SBI के इतने सारे फंड और डिफरेंट कैटेगरीज भले हैं, बट SBI के इतने सारे फंड्स पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। टारगेट की बात करें तो कम से कम 85 लाख के आसपास वो जुटा पाएंगे। यही 8,500 की अगर वो SIP करते हैं तो 20 सालों में 12% अनुमान से, तो 10,000 तक की स्टेप अप करिए। टोटल 10,000 की SIP करते हैं तो 1 करोड़ जुटा पाएंगे। पोर्टफोलियो सिर्फ 4-5 फंड का ही रखिए, ज्यादा उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। जी, यहाँ ना तो देखिए, एक तो सही बात है, एक ही फंड हाउस के इतने सारे फंड ज़रूरत नहीं है। अभी क्या फंड है, तो अभी फंड्स आपके सामने आने वाले हैं, थोड़ा वेट कीजिएगा अगर आप हमें देख रही हैं। और उसके अलावा आप अपने लक्ष्य को पाएंगी, लेकिन कैसे, तो उसमें कितना वक्त लगेगा, अभी के हिसाब से 20 साल के आसपास का वक्त उसमें लग जाएगा। चलिए, वक्त हो गया है कि फटाफट वो 4 फंड्स, तो आहाना का भी काम हो और बाकी दर्शकों का भी। सर, आज के आपके टॉप 4 फंड्स क्या होने वाले हैं? देखिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है। कोई भी अगर पर्सन अपनी प्लानिंग कर रहा है तो उसका रिस्क प्रोफाइल या कोई पर्टिकुलर प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर की सलाह लेके बाद ही डिसीजन लीजिए। 4 फंड अभी के मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी सलाह बनती है वैल्यू कैटेगरी में, तो DSP का वैल्यू फंड। फोकस कैटेगरी देख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो अगर बनाना है आपको म्यूचुअल फंड से, तो HDFC का फोकस फंड मल्टी एसेट, डिफरेंट एसेट्स में निवेश करता है, इक्विटी, डेट, कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर में, तो आप ICICI का मल्टी एसेट देख सकते हैं। और अभी के मार्केट के उतार चढ़ाव को हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, पोर्टफोलियो में डाउनसाइड प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडलवाइस का बैलेंस एडवांटेज फंड। जी, बहुत शुक्रिया। तो ये 4 टॉप 4 फंड्स विरल साहब की तरफ से, क्या उनकी विशेषता और खासियत वो उन्होंने बता दी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और आज हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और उनका इतना बढ़िया मैनेजमेंट पोर्टफोलियो मैनेज करवाया आपने। तो थैंक यू वेरी मच, और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। हमें लिखते रहिए, अपने सवाल भेजते रहिए। कोशिश ये होगी कि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन फाइनेंशियल एडवाइस दे पाए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।